हेलो एवरीवन। तो आम पूर्व क्लास रे द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन गोटे लंग क्वेश्चन पढ़ी। आज पढ़ा द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो हैंड राइटिंग पीडीएफ तुमको देती तो से पीडीएफ आज डिटेल एनालिसिस करवा। ओके, तो समस्ते पढ़ी भावुची जो मैंने भी न पढ़ीच आगे पीडीएफ देखी नब देन तुम बुझापी वीडियो देखी नब। जहाँ भी डाउट्स रहिबो कमेंट सेक्शन में जो आमर रही चार्ट बॉट तो चार्ट बॉक्स रे भी से पचारि पारिबो और तुम जो चार्ट बॉक्स रे स्पेशली पर्सनली पचारि पारिबो और से जो अच्छी ग्रुप तुम से ग्रुप रे भी पचारि पारिबो। ओके, तो देखो स्टार्ट करबा। फास्ट कहूँ द सेल तुमको तुम सिलेबस रे अच्छी द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को आम बेसिक यूनिट कहीं कहे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोली कह जाए। ओके, तो आम पूर्व क्लास रे भी डिस्कशन करथिले जेमति कि तुमको कहितली हमर ब्रिक जेमति ब्रिक गुडाक मिसिकी जेमति गोटे वाल तयारी करछि घर रो कांथ तयारी करूछि छोट छोट ब्रिक सब मिसिकी ना नहीं। तो सेमति सेल गुडाक होछि बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल ओके ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ओके of living organism कुछ just as brick is unit structure of house जेमती घर रो यूनिट स्ट्रक्चर होची ब्रिक सेमती हमरो गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किए ना सेल। ओके, सेल होची बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देन नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूची कुछ ईच सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ए बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। ओके, तो सी गोटे बेसिक फंक्शन प्रत्येक सेल रो बेसिक फंक्शन डिफरेंट टाइप रो थाए। जो सेल से प्रकार टिश्यू से बनैबो तार गोटे स्पेशल फंक्शन थिबो। ओके, कुछ सच है जेमती कि हमर रिप्रोडक्शन करबा को हमर जो रहिछि हमर सेक्स सेल गुडा को गोनाड्स रहिछन से हमर रिप्रोडक्शन हेल्प करछि। रेस्पिरेशन ने हमर जो रहिछि लंग्स रहिछि अल्वियोली रहिछि तार जो सेल्स होछि तो से रेस्पिरेशन हेल्प करछि। एक्सक्रीशन ने हेल्प करछि हमर किडनी हला बा मेन कैप्सूल हला तो हमर जोटा कि यूरिनरी बाउल्स हला तो एगुडा को कोन होछि हमर एक्सक्रीटा को रिमूव करिबारे एक्सक्रीशन रे हेल्प करूची। सेमती ग्रोथ सेल रो डिवीजन होची सेल रो डेवलपमेंट होची ग्रोथ होची ओके एंड सो ऑन अनेक किछि और भी किछि रहैछि जोडा कि हमर जेमते कि हमरो आई रे मसल्स किछि अछंती मसल सेल अछंती हैंड रे हमरो अदर जो मसल सेल सब अछंती देन बोन सेल सब अछंती स्किन हमर जो सेल रहिछि तो विभिन्न प्रकार रो सेल सब रहिछि। ओके, कुछ ऑल द लाइफ activities exhibited by living organisms are combined action of these cells। okay, बुझी हमर लाइफ रो जहाँ सब एक्टिविटी सब होची कहा द्वारा होची ना ये जो सेल रो लिविंग एक्टिविटी द्वारा होची आ ये लिविंग एक्टिविटी गुडा को मिसी गले गोटे कंप्लीट लाइफ फॉर्म हे जाउची। गोटे लाइफ रो देखो फास्ट गोटे गोटे सेल हम देखिबा ऊपरे हमें देखुची हमर जो गोटे होल सेल अछि कोन सेटा ना स्किन सेल रहउची गोटे कोन लार्ज सेल बोलिया को कहउचे लॉन्ग सेल बोली कहि परिबो। लार्ज सेल है कह जाए कौन लिभर हूँ लार्ज सेल ओके लॉन्ग सेल एटा पूरा रोचे चारिआडे व्यापी स्किन सेल है तो सी हमको कौन करछि ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछि। मसल सेल आसुची मसल सेल कौन करछि ना मसल सेल हमको स्ट्रेंथनेस दउची। बोन सेल हमको कौन करछि ना सपोर्ट प्रोवाइड करछि। ओके, जो सेल से टिश्यू से तयारी करिवो। देन हमर रेस्पिरेटरी पे हमर अल्वियोली ओके से रेस्पिरेशन ने हेल्प करूची। देन एक्सक्रीटा प्रोडक्शन पई हमर किडनी हैला से कोन करची ना प्यूरिफिकेशन करूची यूरिन इन प्यूरिफिकेशन करूची। सेमती हमर इंटेस्टाइन सब रहिची ओके सब सेल सब रहिची तार अलगा अलगा फंक्शन रहिची। तो कंबाइंड एक्शन मिसिकी हमर कोन होची गोटे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म से तयारी करूचे। ऑर्गेनिज्म रो फंक्शन ता होची कुछ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज। यूनिसेलुलर सेल ले गोटे सिंगल सेल द्वारा लाइफ रो सब एक्टिविटी परफॉर्म होई थाए। कुछ हेंस सेल इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिटी ऑफ लाइफ। तो आम जानिले एठी कोन ना सेल को कंसीडर करा जायछि एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिटी ऑफ लाइफ। ओके, देन आम नेक्स्ट देखिबा हिस्ट्री ऑफ सेल।
सेल रो डिस्कवरी केबे हेतिला आ कोन कोन अछि एंशिएंट रिसर्च कोन हेतिला सेल ऊपर हिस्ट्री कोन रहछि। फास्ट हमें देखिबा सेल रो डिस्कवरी ऑफ सेल। फास्ट देखो 1665 कथा कहला। 1665 रे किया आसितले ना रॉबर्ट हुक जी रहउचंती तांको हमें फादर ऑफ साइटोलॉजी बोली कह जाय बोली लिखा है। देखो फादर ऑफ साइटोलॉजी माने सेल बायोलॉजी की कह जाय साइटोलॉजी। तो से कौन करथिले कुछ से ए सेल इन ए स्लाइस ऑफ कॉर्क ताको ऑब्जर्व करथिले। ओके गोटे कॉर्क रो स्लाइस रे सेल रो ऑब्जर्वेशन से करथिले। कुछ ही ऑब्जर्व्ड मेनी स्मॉल होलो हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट। हनीकॉम्ब जो रहिछि महुमाछी रो फेणा भलिया हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट किछि से देखिथिले स्लाइस कॉर्क रे जहा को से सेल रो नाम देथिले। ओके देन नेक्स्ट आसुची 1675 1675 रे जने साइंटिस्ट आछुंती तांको ना होची एंटोनी भान लियोन हुक। तो एंटोनी भान लियोन हुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोली भी कहा जाए। ओके तो रॉबर्ट हुक जो रहिले तांको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाए और एंटोनी भान लियोन हुक तांको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाए। 1675 रे आसुन से कोन ऑब्जर्व करचोंदी को जे ऑब्जर्व्ड ग्रीन कलर्ड बॉडी इन ए सेल ऑफ प्लांट रो सेल ले किछि ग्रीन कलर बॉडी से ऑब्जर्व करथिले जहा को क्लोरोप्लास्ट बोली ना दिया जायथिला। It is named as a chloroplast. Then next आसुची 1831. 1831 ने again से एंटोनी भान लियोन हुक क्लोरोप्लास्ट रो डिस्कवरी पुणी डेवलप आउ टिके मॉडिफाइड करके डिस्कवरी करचंती। देन नेक्स्ट हमरो 1838 आसुची। 1838 रे दी जण साइंटिस्ट आसुचंती हमरो गोटे होची जर्मन बोटानिस्ट तांको ना होची कोन ना माथियास सिल्डेन। ओके माथियास सिल्डेन। देन कुछ ही कंडक्टेड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके तो जो जर्मन बोटानिस्ट आसुंती 1838 दी जण नहुंती जणे जर्मन बोटानिस्ट 1838 आसुंती। देन तार नेक्स्ट ईयर रे 1839 रे जणे आसुंती जूलॉजिस्ट से जर्मन रो जूलॉजिस्ट तांको ना होची थियोडोर स्वान। ओके तो जो सिल्डेन एंड स्वान टुगेदर देथिले सेल थ्योरी को। तो 1838 रे फास्ट आसुचंदी जर्मन बोटानिस्ट जणे तांको ना होची माथियास सिल्डेन। सी कोन देथिले कुछ से कंक्लूड करथिले एग्जामिन करके ताको प्रूव करथिले जे ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। प्रत्येक प्लांट रो पूरा कंपार्टमेंट जो रहिछि से कोथिरे तयारी ना सिंगल स्मॉल सेल रो कंपोजिशन ने तयारी सेल रो यूनाइट हेकी तयारी हेछि। देन नेक्स्ट आसुचंदी जने जूलॉजिस्ट 1839 रे से जूलॉजिस्ट को ना कोन ना थियोडोर स्वान। सी कोन कंक्लूड दउचंती बा कोन थ्योरी दउचंती कुछ ही कंक्लूडेड दैट ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो फास्ट हमें देखिले जर्मन बोटानिस्ट मैथियस सिल्डेन दउचंती ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। देन जने जूलॉजिस्ट आसुचंती जर्मन नो से दउचंती कोन ना ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ आल्सो सेल्स। तो माथियास सिल्डेन आउ थियोडोर स्वान दी जण दउचंती कोन ना प्लांट आउ एनिमल उभय हमर सेल रु ही तयारी। सेल तारो मेन कंपोनेंट कोन सेल। देन नेक्स्ट आसुची सेल थ्योरी हमर ताले के दैचंती ना सही हमरो देखिले जोटा कि माथियास सिल्डेन एंड थियोडोर स्वान को द साइंटिस्ट सिल्डेन एंड स्वान। साइंटिस्ट दी जण किए ना सिल्डेन एंड स्वान। तो सी दउचंती कोन ना सेल थ्योरी। ओके फॉर्मुलेशन ऑफ अ सेल थ्योरी। देन ए सेल थ्योरी कोन कहूची देखिबा सेल थ्योरी रो कोन रहूची तारो ऑब्जर्वेशन गुडाको। ओके देखो कुछ द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट फर्स्ट पॉइंट रे कहिला ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। फर्स्ट हमर जर्मन जो बोटानिस्ट प्रूव कले जे हमर प्लांट्स रो सब जांको प्लांट जतिके अछंती सब जांको सेल रु ही तयारी सेल द्वारा तयारी माने तार मेन कंपोनेंट होची सेल। देन आसुंती जूलॉजिस्ट तो सी कोन करचंती ना हमर जतिको एनिमल्स रहउचंती से एनिमल भी तयारी कोदरु ना सेल रु। तो एटी कोन हैला प्लांट भी तयारी सेल रु एनिमल भी तयारी सेल रु माने जतिको लिविंग ऑर्गेनिज्म रहउचंती से लिविंग ऑर्गेनिज्म गुडा को सेल रु ही तयारी आउ सेलुलर मटेरियल जा रहै सेल जो मटेरियल होची सेथरु तयारी। देन नेक्स्ट पॉइंट कहूची
ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल प्रत्येक सेल तार पूर्वरु थिबा सेल प्री एक्जिस्टिंग सेल रु आसीची गोटे सेल कोदर फॉर्मेशन होईची ना ता पूर्वर गोटे एंसेस्टर रहिची से एंसेस्टर डिवीजन रु एंसेस्टर रु ही से फॉर्म होईची ओके तो सब बळे गोटे सेल प्री एक्जिस्टिंग सेल रु ही फॉर्मेशन हेथाय देन थर्ड पॉइंट कोन कहूची एटा को कह जाय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी तो तमरो अछि एटा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एटा भी पढ़ा जिवो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ओके तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कोन कहूची ना प्री एक्जिस्टिंग सेल रु गोटे सेल सब बेले तयारी होची देन नेक्स्ट पॉइंट कहूची कोन सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्लांट हुंतु किंबा एनिमल हुंतु तांकर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की ना सेल देन नेक्स्ट पॉइंट आस क्वेश्चन हमर पॉइंट नंबर 4 कुछ सेल्स इज हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ ए सेल द्वारा हमरो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट होउची तो सेल डिवीजन बेले से जेनेटिक मटेरियल को भी डिवीजन करके ट्रांसफर करूची कोटू ना पेरेंट सेल रु डॉटर सेल पाखकू तो ये कोन करची ना हेरिडिटरी यूनिट आल्सो कह जाउची इटी हमरो ये डीएनए ट्रांसपोर्ट करूची तारो जीनोम ट्रांसपोर्ट होउची जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट होउची तो वन जेनरेशन टू अनदर जेनरेशन सेल टू सेल कौन होची ना तारो जो डीएनए रहिची से डीएनए रो ट्रांसपोर्ट होची डीएनए टा हमर जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करे तो एटा होची सेल गोटे कह जाउची जे हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ देन नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी कुछ प्रत्येक सेल अलाइक केमिकल कंपोजिशन तार मेटाबॉलिक एक्टिविटी जी प्रायतः सेम बेले बेले हमर कोन हेते ना सिमिलर हे न थाए गोटे सेल तार जहाँ भी केमिकल कंपोजिशन हो तार मेटाबॉलिक एक्टिविटी जहाँ होबो तो से टाइप रो टिश्यू तैयारी करबो से टाइप रो ऑर्गन तैयारी करबो तो एटा अलाइक हे थाए देन नेक्स्ट आसुची पॉइंट नंबर 6 देखो कुछ लाइफ पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ ए लिविंग सेल लाइफ जो जीवनटा रही तो से गोटे सेल रु आउटे सेल को सब बड़े पास करता है गोटे सेल मदर सेल थिला से डिवीजन हैला दीटा सेल तैयारी हैला तार साइटोप्लाज्म गला तार जेनेटिक मटेरियल गला एंड जोटा लिविंग मटेरियल जोटा तो सेटा पास होची बा लाइफ टा पास होची गोटे सेल रु आउटे सेल को जेनरेशन टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन से पास करके जाउची देन ए सेल थ्योरी रे कौन एक्सेप्शन सब थिला देखा जाउची कौन एक्सेप्शन थिला सेल थ्योरी रे फर्स्ट कहूची भाइरसेस जो भाइरसेस रहिची ओके तो जो भाइरस हमर अछंती कुछ भाइरसेस आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आमे फर्स्ट ईयर रे पढ़िथिले फर्स्ट सेमेस्टर रे भाइरस विषय रे तो भाइरस विषय रे कोन पढ़िथिले तो भाइरस टा गोटे आ सेलुलर पार्टिकल तार सेल नहीं एब्सेंट थाए सेल तो जते बेले से गोटे होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भितर रहूची तो से सिटी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करूची जते बेले से लिविंग होस्ट रो बाहर रहूची से आज डेड बिहेव करूची तो एटा को गोटे लिविंग और नॉन लिविंग भितरे गोटे कनेक्टिंग लिंक इंटर कनेक्टिंग लिंक बोली कह जाए कहा को नहीं भाइरसेस को इंटर कनेक्टिंग लिंक बोली कह जाए तो ये जिते बड़े लिविंग होस्ट भीतर रहउची से लिविंग भली बिहेव करूची जिते बड़े लिविंग होस्ट बाहर को बाहरुची से आज डेड मटेरियल भली पड़ी की रहउची बा गोटे नॉन लिविंग मटेरियल भली पड़ी की रहउची तो एटी कोन फर्स्ट स्टेप रे कहउची एक्सेप्शन कोन एटी देखा जाउची कुछ भाइरसेस आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट लैक्स द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ पाखरे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन न थाए बा इट लैक्स सेल आ पाखरे न थाए सेति पई भाइरस को हमें आ सेलुलर बोली कहि थाउ आ सेलुलर बोली कहि थाउ देन नेक्स्ट पॉइंट आसुची बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया जेमते कि ब्लू ग्रीन एल्गी ओके आर प्रोकैरियोटिक एंड हेंस आर विदाउट ट्रू सेलुलर स्ट्रक्चर तो बैक्टीरिया जोड़ा रहले जेमते कि ब्लू ग्रीन एल्गी हेले तो एमाने होचंती प्रोकैरियोटिक एंड आ पाखरे ट्रू सेलुलर स्ट्रक्चर देखा जाए नहीं
देन नेक्स्ट एक्सेप्शन जेमति कि कोक्लियर का आसुची ओके 1843 रे एटा आस्तिला ऑब्जर्व हेतिला कुछ ही ऑब्जर्व्ड ए जेली लाइक सब्सटेंस नेम्ड एज साइटोप्लाज्म कोक्लियर जन साइंटिस्ट आसुंती तो से ऑब्जर्व कले जे गोटे जेली लाइक सब्सटेंस सेल भितरे गोटे जेली लाइक सब्सटेंस को से ऑब्जर्व करथिले ताकू नाम देथिले कोन ना साइटोप्लाज्म देन हमर भोन मोन आसुंती 1846 रे ओके कुछ he suggested that cytoplasm and nucleus are called combined name protoplasm तो फर्स्ट कोलिकर आसीथिले 1843 रे से देथिले जे सेल भितरे गोटे जेली लाइक सब्सटेंस अछि ता ना होची कोन ना साइटोप्लाज्म देन नेक्स्ट हमर भन मन आसुंती 1846 रे सी सजेस्ट करचंदी जे सेल भितरे जो जेली लाइक सब्सटेंस अछि ताको में साइटोप्लाज्म तो कहूचे ता सहित सेल सेंटर रे जो न्यूक्लियस रहिची से न्यूक्लियस टाकू जेतेबेले हमें से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दीटा जाको उभय को एकाथरे मिसेई के कहूचे ताको हमें कोन कहि परिबा ना प्रोटोप्लाज्म बोली कहि परिबा कोन कहबा ना प्रोटोप्लाज्म बोली कहि परिबा देन पुरकिंजी नेक्स्ट स्टेज रे आउसंती 1839 रे पुरकिंजी दउचंती जे ए जो प्रोटोप्लाज्म टा एटा होची गुटे लिविंग कंटेंट प्रोटोप्लाज्म टा होची कोन ना गोटे लिविंग कंटेंट प्रोटोप्लाज्म ताहले कोन हैला ना प्रोटोप्लाज्म होची सेही जिंस जोटा की साइटोप्लाज्म सहित न्यूक्लियस मिसी की रहिची साइटोप्लाज्म सहित न्यूक्लियस जेतबे मिसी जाउची ताको हम प्रोटोप्लाज्म बोली कहूचे देन नेक्स्ट देखिबा सेल स्ट्रक्चर केमिति स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमें सेल विषय पढ़िले सेल थ्योरी विषय पढ़िले कौन कौन हिस्ट्री थिला ता विषय पढ़िले ओके देन हमें एबे आसीबा स्ट्रक्चर ऑफ सेल पाखकू सेल स्ट्रक्चर एक्चुअली केमिति तो फास्ट देखिबा हमर साइज जदी साइज देखिबो साइज भ्यारी करे वन ऑर्गेनिज्म टू माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू हमर लार्ज जिएंट ऑर्गेनिज्म जो गुडा रहउचंती लिविंग बॉडी तो समस्तंकर बॉडी टा कंसिस्ट हेची कोथरे सेल द्वारा तो सेल होची तांकर बेसिक यूनिट तो सेल रो साइज भी सेमते भ्यारी करिवो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जोडा माइक्रो पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाखे स्मॉल साइज माइक्रो साइज रो सेल देखा जिवो जोडा लार्ज ऑर्गेनिज्म लार्ज जिएंट जोडा रहउचंती तांको पाखे लार्ज सेल देखा जिवो तो सेल साइज जो देखिबा फास्ट हमें देखिबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानक पाखरे सेल साइज केमिति केतेरु केते जाके भ्यारी करूची तो एठी निया जायछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानक पाखरे 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर जोटा कि ओनली हमें हमरो माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखि परिबा कहा द्वारा देखि परिबा ना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोलिया को कहा जाए एगुड़ा को हमें माइक्रोस्कोप द्वारा ओनली देखि परिबा खाली आखिरे देखि परिबा नहीं देन नेक्स्ट आसुची यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल ओके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल माने कोन यूनिसेलुलर माने सिंगल सेल गोटे सेल ले से तयारी हेची तो ये जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अछंती यूकैरियोटिक माने इट सेल टा वेल डेवलप हेची ओके तो आंकर साइज केते अछि ना 1 माइक्रोमीटर टू 1 mm मिलीमीटर जाके रहिची देन नेक्स्ट आसुची मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रो इठी आसीबो कोन ना मल्टीपुल सेलुलर ऑर्गेनिज्म माने मल्टीपुल सेल्स आंक पाखरे रहिची तो साइज जदी देखिबा 5 टू 100 माइक्रोमीटर रहिबो 100 माइक्रोमीटर 5 टू 100 माइक्रोमीटर पर्यंत तांगर साइज रहबो देन हमरो सबुठारो लॉन्गेस्ट सेल की ह्यूमन बॉडी रे न्यूरॉन होची सबुठारो लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल जो रहिची न्यूरॉन तो से होची सबुठारो लॉन्गेस्ट सेल देन लार्जेस्ट सेल की ह्यूमन बॉडी रे जोटा कहउतिली लार्जेस्ट सेल होची हमरो ओवम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जोटा रहउची फीमेल एग कुजी 20 टाइम्स देन स्पर्म जो स्पर्म रहिची मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बा मेल गैमेट तो स्पर्म थारू फीमेल ओवम टा 20 टाइम लार्जर हेते तो लार्जेस्ट सेल जो देखिबा ह्यूमन बॉडी रे किए ना हमरो ओवम रहउची किछि केस रे हमरो लार्जेस्ट सेल लिवर को भी कहा जाय लिवर सेल
सॉरी लार्जेस्ट ऑर्गन हूँ लिवर ओके छाड़ देन नेक्स्ट आसुची स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी रो सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल जदि कह जाए सेटा होची के ना स्पर्म जोटा कि 4 माइक्रोमीटर रहउची देन लार्जेस्ट सेल होल वर्ल्ड रो जदि लार्जेस्ट सेल हम देखिबा एटा होची कोन ना ऑस्ट्रिच एग ओटो पक्षी जोटा रहउची ऑस्ट्रिच रो एग टा होची सबुठारु लार्जेस्ट सेल देन सेही भली स्मॉलेस्ट सेल के वर्ल्ड रो हमरो ना माइकोप्लाज्मा जोटा कि हमें पीपीएलओ बोली कहूछु प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा आरो सेल वॉल एब्सेंट थाए सेल वॉल इज एब्सेंट ओके माइकोप्लाज्मा पाखरे सेल वॉल न थाए आउ एटा होजे सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म तो सेल स्ट्रक्चर देखिलो साइज देखिलो ओनली देन आमे देखिबा सेल रो कौन कौन सब सेप रोची को सेप रो सेल हमको देखिया को मिलुची फास्ट कहूची से स्पेरिकल सेल देखा जाउची स्पेरिकल सेल जेमति कि हमें बैक्टीरिया पढ़िथिले बैक्टीरिया बेले स्पेरिकल सेल देखिथिले ओभाल हमरो विब्रियो जोटा कहउथिले कमा शेप्ड सेल देखुथिले स्पाइरलम भले स्पाइरल शेप रो सेल देखुथिले ओके तो सेमति हमरो नॉर्मल सेल लो भी विभिन्न प्रकार सेल थे कोन ना हमरो स्पाइरल स्पेरिकल शेप रो सेल रहउची ओभाल शेप रो सेल रहउची एलोंगेटेड शेप रो सेल रहउची देन सिलिंड्रिकल ट्यूबुलर रॉड लाइक पॉलीगोनल डिस्कोइडल ओके और इरेगुलर इन शेप सेल रो शेप गुडा को डिफरेंट टाइप रो रही थाए देन सेल रो टाइप केते प्रकार रो सेल हमर अछि मेनली हमर डीएनए आउ हमर जो न्यूक्लियस अछि सेही बेसिस रे जदि हम डिवाइड करिबा हमको दी प्रकार रो सेल देखा जिवो कुछ there are two type of cells on the basis of cell organelles and organization of DNA तो इठी मेनली हमर न्यूक्लियस अनुजाई न्यूक्लियस रो प्रेजेंस एब्सेंस न्यूक्लियस रो डेवलपमेंट अनुजाई सेल को प्रायतः दुई प्रकार रे हमर डिवाइड करा जायथे गोटे होची प्रोकैरियोटिक सेल गोटे होची यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल देन हमर आसीबो कोन यूकैरियोटिक सेल हमें आज देखिबा ओनली सेल लो जो दी प्रकार सेल होईची प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल लो डिफरेंस ता देन हमें नेक्स्ट पढिबा ओके तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल कोन कहूची प्रोकैरियोटिक सेल कहूची द सेल वॉल कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट एंड सेल वॉल जदि फर्स्ट टाइम देखिबा सेल वॉल ले कार्बोहाइड्रेट थिबो एंड अमीनो एसिड रहिथिबो ओके देन नेक्स्ट पॉइंट कहूची मेड अप ऑफ म्यूरेइन एंड पेप्टिडोग्लाइकन अलोंग विथ म्यूरामिक एसिड जो सेल वॉल रहउची हमरो प्रोकैरियोटिक सेल रो तो सेल वॉल टा कंटेन हेथिबो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड रे तयारी हेथिबो कोधरे ना म्यूरेइन और पेप्टिडोग्लाइकन ता सहित किछि म्यूरामिक एसिड भी अछि देखा जिवो प्रोकैरियोटिक सेल लो एग्जांपल की ना हमरो बैक्टीरिया सेल तो एटा गोटे डायग्राम रहउची डायग्राम रे देखो डीएनए रहिछि डीएनए जोटा की नॉन हिस्टोन टाइप और सर्कुलर डीएनए रहिछि एटा बाइंड हेक रहिनी पूरा फ्लोट हेक रहिछि तार साइटोप्लाज्म सहित देन एटा कैप्सूल रहिछि सेल लो वॉल रहिछि नॉन सेलुलोजिक जोटा सेलुलोज नाही एठी कोन अछि ना पेप्टिडोग्लाइकन अछि म्यूरेइन अछि और म्यूरामिक एसिड अछि देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही प्लास्मिड रही ओके पिल्ली आमर जेमति कि देखुतिले बैक्टीरिया पाखरे बैक्टीरिया सेल जेहेतु ये प्रोकैरियोटिक ता पाखरे पिल्ली भी रही राइबोसोम जोटा अछि जोटा कहितली तुमको राइबोसोम टा प्रोकैरियोटिक सेल ले केते ना 70s टाइप जदि यूकैरियोटिक सेल हेतंता 80s टाइप थांता देन हमर बैक्टीरिया सेल जेमति फ्लैजेलम तो एटी फ्लैजेलम रही कहीं ना प्रोकैरियोटिक सेल होची बैक्टीरियल सेल ओके तो एटी कोन हेची ना न्यूक्लियस टा अरेंज हे कि नाही तो जो जगह डीएनए रही ताकू आम न्यूक्लियोइड बोली कहूचु कौन कहूचु ना न्यूक्लियोइड बोली कहूचु ओके जो जगह हमरो डीएनए अरेंज हेक रही ताकू आम न्यूक्लियोइड बोली कहूचु देन कुछ द क्रोमाटिन मटेरियल लाइंग फ्रीली इन सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ टैंगल और मास जो क्रोमाटिन मटेरियल रही जो जेनोमिक मटेरियल रही डीएनए ये कौन होची ना सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म रो सेंटर रे टैंगल्ड है कि और मास है कि गोटे जगह रे पड़ी फ्लोटिंग अवस्था रे रही फ्री फ्लोटिंग अवस्था रे ताको हमें न्यूक्लियोइड बोली कहूचु से जगह को देन नेक्स्ट आउ कौन आसुची देखो पॉइंट गुडा को कुछ प्रोकैरियोटिक सेल इज prokaryotic cell is primitive type of cell pro means कौन primitive
Karyotic means the nucleus. तो primitive nucleus इटी देखा जाउची कुछ in blue green algae and bacteria पाखरे देखा जाए prokaryotic cell. को the nucleus is not true as it does not contain nuclear membrane, nucleoplasm और न्यूक्लियोली. तो न्यूक्लियस टा ये ट्रू न्यूक्लियस नुहे, तो यहाँ न्यूक्लियस टा को कहा जाए कौन फॉल्स न्यूक्लियस बा पूरा कंप्लीटली डेवलपमेंट है न था जोटा न्यूक्लियस टा तो नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस बोली कहा जाए था. तो काहे कि याको कहा जाउची ट्रू न्यूक्लियस एटा नुह ना आ पाखरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियस चारिपटे मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर भितरे न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, तार जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस रो प्लाज्म नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं कि न्यूक्लियोलस भी नहीं, न्यूक्लियोली जोटा सेटा भी नहीं. तो तेणु तो से न्यूक्लियस को हमें न्यूक्लियोइड बोली कहूचु, न्यूक्लियस बोली ट्रू न्यूक्लियस बोली हो ताको कहूनु, ताको हमें कौन कहूचु ना न्यूक्लियोइड. ओके देन कुछ जो हेरिडिटरी मटेरियल जो डीएनए रहिला कुछ और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल लाई इन कांटेक्ट विथ द साइटोप्लाज्म आज द न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट. जेहेतु न्यूक्लियर एनवेलप इट एब्सेंट अच्छी, न्यूक्लियस टा इट वेल डेवलप्ड हेइनी, तो तेणु जो हेरिडिटरी इनफॉरमेशन कौन हेरिडिटरी मटेरियल तार कौन ना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बा डीएनए. तो से डीएनए टा हमरो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म रो कांटेक्ट रे थाए, कांटेक्ट विथ द साइटोप्लाज्म. ओके साइटोप्लाज्म रो कांटेक्ट रे से पड़ी थाए काहे कि ना इठी न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट थाए, न्यूक्लियर एनवेलप इठी एब्सेंट अछि. देन नेक्स्ट ये तो गला न्यूक्लियस कथा. आउ कोन न थाए प्रोकैरियोटिक सेल ना हमरो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल किछि न थाए बट डबल मेम्ब्रेन सिस्टम इठी देखा जाए नहीं. कुछ दीज सेल्स आल्सो लैक सर्टेन सेल्स ऑर्गेनेल्स such as endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi complex and lysosome. ओके तो आ पाखरे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एगुडा को सब कौन ना एगुडा कहउचंती मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ पाखरे सब एब्सेंट थांती. तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल गुडा को किए हेले ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम. देन कुछ ए प्रोकैरियोटिक सेल कैरेक्टराइज्ड बाय ए प्रिमिटिव और एन इंसिपिएंट न्यूक्लियस एंड एग्जिबिट स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी. तो प्रोकैरियोटिक पाखरे प्रिमिटिव न्यूक्लियस थाए जहाँ को हमें न्यूक्लियोइड बोली कहूचु. तो से न्यूक्लियोइड थाए आउ ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करू, सिंप्लिसिटी एग्जिबिट करूची. जदि प्रोकैरियोटिक सेल एग्जांपल हमें देखिबा कि आसुची ना बैक्टीरियल सेल आसीबो, ब्लू ग्रीन एल्गी रो सेल आसीबो, ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके तो ये गला प्रोकैरियोटिक सेल. देन हमें नेक्स्ट देखिबा यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर देखो, यूकैरियोटिक सेल पाखरे सब कौन कौन अच्छी. यूकैरियोटिक सेल जो रही से एडवांस्ड टाइप होता है. सेल टा कौन होता है ना एडवांस्ड टाइप होता है ऑफ सेल एंड फाउंड इन एल्गी, फंजी, सीड, प्लांट्स एंड एनिमल. ओके एल्गी पाखरे देखा जाए, फंजी पाखरे देखा जाए, सीड गुडा पाखरे देखा जाए, प्लांट एनिमल हायर प्लांट एनिमल पाखरे भी देखा जाउची कोन ना यूकैरियोटिक सेल. ताले प्रोकैरियोटिक ओनली हमर बैक्टीरिया बा सिंपल जो गुडा रहउचंती ब्लू ग्रीन एल्गी तांको पाखरे देखा जाउची. अदर एल्गी, फंजी, सीड, प्लांट हायर एनिमल्स तांको पाखरे सब कोन देखा जाउची ना यूकैरियोटिक सेल देखा जाउची. तो एटा होची यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर. हमर फर्स्ट एटी क्लोरोप्लास्ट देखा जाउची जोटा कि ग्रीन मटेरियल. देन माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाउची मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम एठी अछि. तो एठी कोन डबल मेम्ब्रेन जोटा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाउची. राइबोसोम टा हमर यूकैरियोटिक सेल रे राइबोसोम टा होची 80S टाइप जोटा कि प्रोकैरियोटिक रे थिला केते 70S टाइप. देन न्यूक्लियस इठी रहिची वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रहिची. ए न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि, न्यूक्लियोप्लाज्म अछि और न्यूक्लियोलस भी अछि. एंड ए न्यूक्लियस भितर डीएनए गुड़ाक अरेंज होगी रही. देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रही न्यूक्लियस को लगी कि न्यूक्लियस जेहेतु ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी कहीं ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी होता है. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलूची. देन गोल्गी बॉडी मिलूची आर मेम्ब्रेन भी सेपरेट मेम्ब्रेन भी रही. तो यहाँ हूँ गोटे फिगर बा गोटे डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल. देन नेक्स्ट आम देखिबा कौन कौन पॉइंट सब देछि. फर्स्ट पॉइंट रे कहूची यूकैरियोटिक सेल हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस.
यूकारियोटिक सेल वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रही जोटा कि प्रोकारियोटिक पाखरे एब्सेंट थिला दैट इज क्रोमाटिन मटेरियल enclosed by a definite nuclear envelope and nucleus also contain न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोली जोटा कहली तुमको ओके देन जो जेनेटिक मटेरियल थिला इट कंटेन्स डीएनए जेनेटिक मटेरियल कंटेन करूची कोन ना डीएनए कंटेन करूची डीएनए टा पुनी केमिति रहिची हमर प्रोकारियोटिक देखुतिले कोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन देखा जाउतला हिस्टोन द्वारा से बाइंड हेई नथला ए जो यूकारियोटिक पाखरे डीएनए टा न्यूक्लियस भीतर रहिथिबो एंड से हिस्टोन प्रोटीन द्वारा बाइंड हेकी रहिथिबो टू फॉर्म ए वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम गोटे वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम फॉर्मेशन करिया पई से हिस्टोन प्रोटीन सहित हिस्टोन प्रोटीन भीतर बाइंड हेकी रहिथिबो देन नेक्स्ट इठी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल गुडाको देखा जाय मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल किए सबु ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट लाइसोजोम वैक्यूल एटसेट्रा ओके आर प्रेजेंट देन नेक्स्ट कहूची लाइसोजोम आर लाइंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटी यूकारियोटिक सेल पाखरे लाइसोजोम देखा जाए जोटा कि फ्रीली साइटोप्लाज्म रे पड़ी थाए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित लागी की रही थाए देन नेक्स्ट कहूची सेल वॉल इज इफ प्रेजेंट सेलुलोजिक जदि सेल वॉल इठी प्रेजेंट अछि जहा पाखरे सेल वॉल प्रेजेंट नाही तो नाही ओके जदि सेल वॉल प्रेजेंट जेमति कि एनिमल सेल सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं तो प्लांट सेल हमरो आल्जी पाखरे फंजी पाखरे सेल वॉल प्रेजेंट अछि देन तार बेसिक मटेरियल सेल वाला बेसिक कंपोजिशन कोन ना सेलुलोज हमरो जोटा कि प्रोकारियोटिक पाखरे देखुतिला हमें कोन सेल वालटा पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरेन और म्यूरामिक एसिड द्वारा होतिला बट यूकारियोटिक पाखरे बेसिक सेल लो कंपोनेंट कोन आसी जाउची ना सेलुलोजिक सेल वाल देन रेस्पिरेशन जदि होउची कुछ रेस्पिरेशन इज कैरीज आउट बाय माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोले कह जाए कौन कह जाए ना पावर हाउस ऑफ द सेल ओके ये कौन करे ना एनर्जी बा एटीपी रो प्रोडक्शन करिथाय ओके तो कहूची जो रेस्पिरेशन टा होची कैरी होची कहा द्वारा ना माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म द्वारा को द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट तो एटी रेस्पिरेटरी एंजाइम मध्य प्रेजेंट अछंती ओके कौन देखा जाउची रेस्पिरेटरी एंजाइम कोठी रहिचंती कुछ दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म एंड दे आर एटीएस टाइप कौन एगुडा कथा हले ना एगुडा होचंती हमरो राइबोसोम अछंती एटीएस टाइप रो राइबोसोम एठी देखा जाउची रेस्पिरेटरी एंजाइम जोटा देन आमे जोटा पढुतिले यूकारियोटिक सेल रो ओरिजिन केमथि हेची ओरिजिन ऑफ यूकारियोटिक सेल तो जोटा कि हमको कौन बुझेबो ना एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूकारियोटिक सेल हमको इठी बुझेबो जे एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी कहनो तो टोटली आम एटा कवर करदबा आज देन नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट पार्ट पढ़िबा तो एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूकारियोटिक सेल देखो एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी कुछ द फास्ट यूकारियोटिक सेल जोटा रहिची से इवॉल्व होउची कुछ सेल्स इवॉल्व अबाउट 2 बिलियन ईयर एगो फास्ट जो यूकारियोटिक सेल प्रथमे जोटा आसीथिला डिस्कवर हेतिला से प्रायतः 2 बिलियन ईयर एगो इवॉल्व हेलानी कुछ दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एटा कहा द्वारा एक्सप्लेन करा जायछि ना एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन करा जायछि कुछ जोटा की एक्सप्लेन करूची ओके द ओरिजिन ऑफ यूकारियोटिक सेल लो ओरिजिन टा कहा द्वारा हेची ओरिजिन टा केमिति हैला गोटे यूकारियोटिक सेल केमिति आसिला हमें पूर्वरु पढितिले सेल थ्योरी बेले गोटे सेल सबुबले गोटे प्री एक्जिस्टिंग सेल रु आसीथाय गोटे सेल सबुबले गोटे प्री एक्जिस्टिंग सेल रु आसीथाय तो गोटे यूकारियोटिक सेल लो ओरिजिन कहाटारु हेतिबो ना ता पूर्वरु जे थिबो ता पूर्वरु की थिबो जेतेबेले प्रोकारियोटिक थिबो न्यूक्लियस रो डेवलपमेंट हेइ नथिबो प्रोकारियोटिक सेल जेतेबेले थिबो तो ताहेले गोटे ऑर्गेनिज्म ओके तो गोटे यूकारियोटिक सेल कोटु ओरिजिन होची ना प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म रु बा प्रोकारियोटिक सेल रु देन कुछ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बिलीव्ड टू हैव इवॉल्वड फ्रॉम
सिम्बायोटिक बैक्टेरिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अछंती एटा बिलीव करा जाए जे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दुईटा गोटे सिम्बायोटिक बैक्टेरिया जो सिम्बायोन्ट रही प्रोकारियोटिक तो सिम्बायोन्ट रु सिम्बायोटिक बैक्टेरिया ठारू ही से रिलीज होती। को द फास्ट एविडेंस कोट मिलता को द फास्ट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इज दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट have their own DNA माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट निजर डीएनए अच्छी and this DNA is similar to the bacterial DNA। तो कहीं एटा कह जाउची विश्वास करा जाए बिलीव करा जाए जे माइटोकॉन्ड्रियाटा आ क्लोरोप्लास्टा हमर गोटे सिम्बायोन्ट बैक्टेरिया बा तार ओरिजिन होउची गोटे प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म बा गोटे सिम्बायोन्ट कहीं कह जाए ना माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पाखरे निजर ओन डीएनए थाए आ से जो डीएनए अच्छी से डीएनए टा सिमिलर होउची कहा सहित ना बैक्टेरियल डीएनए सहित। देन नेक्स्ट कोच द ऑर्गेनेल्स यूज देयर डीएनए टू प्रोड्यूस सेवराल प्रोटीन। ये जो दुईटा ऑर्गेनेल्स रहिले हमर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सी जो तंगर डीएनए को यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस करचंती एंड एंजाइम सिंथेसिस करचंती टू कैरी आउट सर्टन एक्टिविटीज किछि एक्टिविटी भी से कैरी करूचंती। देन कुछ एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक्सप्लेन द सेल विद इन द सेल गोटे सेल भितरे आउटे सेल एंडोसिम्बायोटिक माने कोन एंडो मीन्स इनसाइड भितरे सिम्बायोट मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन गोटे म्यूचुअलिज्म गोटे ओके तो ये गोटे सेल भितरे आ गोटे सेल जते बेले रहउची ताको हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोली एक्सप्लेन करूचु। तो ताहले एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमर कोन कहउची देखिबा थ्योरीटा। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी देखो कुची तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इज ए थ्योरी suggesting that the organelles such as mitochondria and chloroplast within the eukaryotic cell came about as a result of the early endosymbiosis between prokaryotic endosymbionts and eukaryotic host cell। तो ए जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आसीचंती कोउट ताहले ना यूकारियोटिक सेल भीतर जोडा अछंती से कोउट आछंती ना एंडोसिम्बायोन्ट जो रहिचंती आ प्रोकारियोटिक एंडोसिम्बायोट जेमति कि लाइक हमर एंडोसिम्बायोट गुडा के ना बैक्टीरिया गुडा को ओके तो प्रोकारियोटिक एंडोसिम्बायोट आउ की ना हमर यूकारियोटिक होस्ट सेल ऊपर से तो डिपेंड करि रहचंती होस्ट सेल बॉडी रे यूकारियोटिक सेल तो सेति बेले सिटी हमर सिम्बायोजेनेसिस हे जायछि ओके सिम्बायोजेनेसिस हे जायछि। तो जो सिम्बायोजेनेसिस हे जायछि बा एंडोसिम्बायोट जो आसकी सिम्बायोटिक थी करिचंती तो ताको हमें एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोली कहउछे। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ताले कोन कहला ने गोटे सेल भितरे आ गोटे सेल रहिछि आ जो सेल रहिछि से सेल टा गोटे प्री एक्जिस्टिंग प्रोकारियोटिक सेल गोटे यूकारियोटिक सेल गोटे प्रोकारियोटिक सेल रु ही इवॉल्व हेछि डेवलप हेछि बुझियला। देन कोची इट इज ए presumption that an endosymbiosis occurred between the early life form। तो कौन कहूची ना एंडोसिम्बायोसिस अर्ली लाइफ फॉर्म रे ही बा अर्ली लाइफ फॉर्म भीतर ही हे थाए कुछ दिस फॉर्म्स ऑफ सिम्बायोसिस इन्वॉल्व ए लार्जर सेल दैट सर्व्स एज ए होस्ट। लार्जर सेल जोटा थिबो सेटा सिम्बायोसिस रे निहे दुईटा सेल दरकार गोटे सेल आ गोटे सेल सहित डिपेंड करके रहइबो तो जो लार्जर सेल थिबो सेटा होस्ट भली काम दबो होस्ट भली सर्व करिवो and a smaller cell that is referred as to endosymbiont। स्मॉलर सेल टा को कहै छै एंडोसिम्बायोट और लार्जर सेल टा होस्ट भली रहिथिबो। तो लार्जर सेल हमर किए हैला ना यूकारियोटिक सेल स्मॉलर सेल इट किए ना प्रोकारियोटिक सेल आसुची और हमर जेमति कि माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाउछन सिम्बायोट एंडोसिम्बायोट द्वारा से हेछि ओके। देन नेक्स्ट कोच द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इज posited that the larger cell engulf or took in the smaller cell। तो ये कौन सी कहूची ने जो लार्जर सेल टा रहउची से लार्जर सेल टा स्मॉलर सेल टा को एनगल्फ कर देची माने ये कहूची माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एगुडा को लार्जर स्मॉलर सेल आकु जो बड़ यूकारियोटिक सेल आसी ये ताको ता भीतर को नै जायछि एनगल्फ करि नै जायछि ओके। कुछ द लार्जर सेल रिप्रेजेंट्स द यूकारियोटिक सेल ऑफ टुडे
whereas the smaller cell is the prokaryotic cell। माने एबे जो थ्योरी रही तो यही थ्योरी अनुसार जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो कहूची गोटे सेल भितर आ गोटे सेल थिबो तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जेहेतु ओन डीएनए रही ओन जेनेटिक मटेरियल रही और निज काम से निजे करूचंती बस से सेल्फ इंडिपेंडेंट जेहेतु देखा तो से कौन कह जाऊँ से जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एम होती स्मॉल सेल गुड़ाक आउ जेकोसी जेकोसी यूकारियोटिक सेल हो ता भीतर जिते से गुड़ाक रोचे तो कौन कह जाऊँ जो यूकारियोटिक सेल आज जो कहुची सेटा होची लार्जर सेल सी कौन कर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को एनगल्फ कर देछि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होचंती हमर प्रोकैरियोटिक ताकू से एनगल्फ करके ता भीतर रखि देछि तो ए जो पोर्शन टाकू ए जो प्रोसेस टाकू कह जाउछि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एग्जांपल राइजोबियम इन प्लांट सेल जेमति कि हमर राइजोबियम आसी सिम्बायोसिस करूछि माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम प्रोटियोबैक्टर क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द सियानोबैक्टर ओके तो एगुड़ाक पार्शियली हमर नाइट्रोजन फिक्सिंग करथंती तो एई मानको ही कहा जाय एंडोसिम्बायोट बा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आको कहा जाय। देन नेक्स्ट हमें देखिबा गोटे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एटा हमर क्वेश्चन आसी पारे एनिमल सेल और प्लांट सेल भीतर डिफरेंस कोन देखो तो फर्स्ट हम देखिबा एनिमल सेल देन हम प्लांट सेल देखिबा फर्स्ट देखो कोन कहिची कुजी एनिमल सेल देखिबो सेल वॉल न थाए कुजी इट डज नॉट हैव सेल वॉल it does not have cell wall then जदि plant cell देखिबा plant cell पाखरे cell wall थाए कुछ it consists of cellulose cell wall cellulosic cell wall outside the cell membrane परे गोटे thick membrane रही थाए बस thick wall रही थाए जहाँ को कहा जाए कौन ना cell wall और जो plant cell पाखरे cell wall present थाए animal cell पाखरे cell wall absent थाए तो plant cell पाखरे जो cell wall अछि ताको कोउदिरे तयारी से गुडा को ना cellulose रे तयारी तो सेथि पय ताको cellulosic cell wall बोली कहा जाए cellulosic cell wall बोली कहा जाए। देन जदि हमें देखिबा प्रोकैरियोटिक पाखरे जो सेल वॉल देखा जाए तो से सेल वॉल गुड़ा को कोथरे तयारी होता ना पेप्टिडोग्लाइकान द्वारा तयारी होता है पेप्टिडोग्लाइकान द्वारा तयारी होता है आउ ता सहित म्यूरेइन आउ म्यूरामिक एसिड म्यूरेइन और म्यूरामिक एसिड ता सहित पेप्टिडोग्लाइकान द्वारा तयारी होता है कौन ना सेल वॉल प्रोकैरियोटिक पाखरे यूकैरियोटिक पाखरे प्लांट सेल जोड़ा रहउचंदी तो ताकर सेलुलोज रे तयारी होता है। देन नेक्स्ट एनिमल सेल आर इरेगुलर एंड राउंड इन शेप एनिमल सेल गुड़ाक प्रायतः राउंड शेप रो और इरेगुलर जे कोनसी शेप रो थांती बट जदि प्लांट सेल देखिबो तार स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप आसीबे चारिकोणिया सेल स्क्वायर होंतु किंबा रेक्टेंगुलर हो चारिकोणिया शेप रो आसीबो। देन जो सेंट्रोजोम रहिछि कुछ सेंट्रोजोम्स आर सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट कोटी ना प्लांट एनिमल सेल पाखरे सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट थाए। देन जदि प्लांट सेल देखिबा प्लांट सेल पाखरे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट थाए टोटली ओके। देन एनिमल सेल पाखरे प्लास्टिड टा एब्सेंट थाए जेंति क्लोरोप्लास्ट हला तो एगुडा सब एब्सेंट थाए प्लांट सेल पाखरे प्लास्टिड प्रेजेंट थाए। देन जदि वैक्यूल देखिबा एनिमल सेल पाखरे वैक्यूल प्रायतः एब्सेंट थाए जदि भी रहुची बहुत स्मॉल वैक्यूल देखा जाए काहे नै वैक्यूल वाटर ही स्टोर कर रखे प्लांट सेल पाखरे वाटर स्टोरेज होची तो इटी फ्यू लार्ज और सिंगल सेंट्रली पोजिशन वैक्यूल देखा जाए सेंट्रली लार्ज वैक्यूल गोटे प्लांट सेल पाखरे देखा चारिकोणिया सेल होता है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्ड तार सेंटर रे गोटे लार्ज वैक्यूल देखिया को मिले। देन सिलिया जदि देखिबा लोकोमोटरी ऑर्गन जो गुडा रहउचंती प्लांट सेल आ एनिमल सेल भीतर देखिबा सिलिया जो रहिची से एनिमल सेल पाखरे सिलिया प्रेजेंट थाए काहे कि ना से मूवमेंट करिवो मोस्ट एनिमल पाखरे सिलिया टा प्रेजेंट थाए बट प्लांट सेल पाखरे सिलिया एब्सेंट थाए काहे कि ना प्लांट एटी मूवमेंट करंतिनी। देन आसीबो माइटोकॉन्ड्रिया जे देखिबा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट एंड न्यूमरस इन नंबर प्लांट सेल पाखरे सॉरी एनिमल सेल पाखरे हमर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थाए और बहुत सारा नंबर थाए बट जदि प्लांट सेल देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट थाए बट फ्यूअर इन नंबर कम नंबर रो थांती। देन नेक्स्ट आसुची न्यूट्रिशन मोड
मोड ऑफ न्यूट्रिशन जदि एनिमल आम देखुचे एनिमल पाखरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होची माने होचंदी हेटेरोट्रॉपिक माने निजर फूड निजे तयारी करि पारंतनी ऑर्गेनिक मटेरियल उपरे ऑर्गेनिक मैटर उपरे से डिपेंड करंती तांकर फूड पाई ओके बट जदि प्लांट सेल देखिबो प्लांट सेल केस रे मोस्टली एमाने होचंदी प्राइमरीली ऑटोट्रोपिक एमाने फोटोसिंथेसिस करंती फोटोसिंथेसिस करिकी निजर फूड मटेरियल निजे तयारी करि पारंती ओके तो ये गला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमर एनिमल माने होचंदी हेटेरोट्रोपिक और प्लांट माने होचंदी ऑटोट्रोपिक देन नेक्स्ट आसुची ए जदि देखिबा तार गोल्गी apparatus गुडाक ओके एनिमल केस रे सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी apparatus देखा जाए जोटा कि एनिमल पाखरे प्रेजेंट थाए सिंगल और हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी apparatus जदि प्लांट केस रे देखिबा प्लांट केस रे कुछ मेनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्गी apparatus थांती जहाकू हमें डिक्टियोजोम बोली कहताऊ ओके तो प्लांट सेल पाखरे सिंपलर गोल्गी apparatus थांती जहाको हमें डिक्टियोजोम बोली कहताऊ बट एनिमल केस रे हमरो हाईली कॉम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट गोल्गी apparatus देखा जाए ओके तो ये सरीला तुम प्लांट सेल और एनिमल सेल भितर डिफरेंस कौन रही देन नेक्स्ट आम देखा आमर गोटे गोटे सेल ऑर्गेनेल्स गुड़ाक डिस्कसन करवा ओके सेल फास्ट आम देखिले कौन आउ थे देखीदबा इंट्रोडक्शन पार्ट रे कौन लिखिबो ना सेल को काहे की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को जायछि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट काहे की को जायछि देन आसुची डिस्कवरी सेल हिस्ट्री कौन डिस्कवर करथिले की करथिले सेल थ्योरी के देथिले ओके तो रॉबर्ट हुक फास्ट हमरो कॉर्क स्लाइस रे देखिथिले सेल स्मॉल होलो हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट गुडा को देन एंटोनी वॉन लियनहुक आसिले ग्रीन कलर बॉडी देखिले प्लांट सेल रे जाको क्लोरोप्लास्ट ना देले देन हमरो जर्मन बॉटनिस्ट मैथियास सेल्डेन आसुंती से कंडक्ट करचंती कोन ऑल प्लांट सेल कंपोज्ड ऑफ सेल कंट्रोल करचंती देन जर्मन जूलॉजिस्ट आसुंती थियोडोर स्वान सी कहउचंती जे प्रत्येक एनिमल सेल भी तयारी एनिमल गुडा को भी सेल द्वारा तयारी देन सेल थ्योरी टुगेदर हमर सेल्डेन एंड स्वान दउचंती सेल थ्योरी पांचटा तार प्रपोज अछि कोन ना फास्ट परफेक्ट कहउची ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल द्वारा तयारी और सेल लो किछि प्रोडक्ट द्वारा तयारी देन सेकंड पॉइंट कोन कहउची ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल देन थर्ड कहउची सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म देन फोर्थ पॉइंट कहउची सेल्स इज हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ ये हेरिडिटरी जेनेटिकली इनफॉरमेशन पास करूची वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन गोटे सेल रु आउट सेल हेरिडिटरी इनफॉरमेशन जेनेटिकली इनफॉरमेशन डीएनए आकार रे से पास करूची देन फिफ्थ पॉइंट कहूची ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देन नेक्स्ट पॉइंट कहूची सिक्स्थ पॉइंट लाइफ पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग सेल ओके तो ये किसी एक्सेप्शन भी देखा जाउची जेमति कि हमर वायरस आसिला जोटा कि आ सेलुलर आर सेल नाही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इटी देखा जाए ना बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इटी एगुडा को प्रोकार्योटिक बट आंकर ट्रू सेलुलर स्ट्रक्चर न थाए देन हमर दि जण साइंटिस्ट आछंती तीन जन साइंटिस्ट हमर कोलिकार आछंती से साइटोप्लाज्म को ना दउचंती जोटा कि सेल भितर गोटे जेली लाइक सब्सटेंस आछी ताको साइटोप्लाज्म रो ना दउचंती ओके देन हमर भन मन आछंती को से सजेस्ट करचंती साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ओके आर कंबाइन जेतेबेले हे जाउचंती ताको प्रोटोप्लाज्म बोली कहउचे देन पुरकिन आछंती पुरकिन कहउचंती जे प्रोटोप्लाज्म टा होची गोटे लिविंग कंटेंट देन हमें सेल स्ट्रक्चर पढ़िबा स्ट्रक्चर रे पढ़िले कोन ना सेल साइज पढ़िले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठारू आरंभ करिकि लार्जर सेल पर्यंत सेल साइज सब हमें देखिले देन सेल शेप देखले विभिन्न प्रकार सेल रो शेप गुडा रही केमती सिलिंड्रिकल सेल एलोंगेटेड सेल स्फेरिकल ओवल रॉड लाइक पॉलीगोनल डिस्कोइड तो सेल विभिन्न प्रकार शेप देखिले देन सेल टाइप बेसिकली हमें न्यूक्लियस रो बेसिस रे करूचे जदी टाइप
सेल ऑर्गेनेल बेसिस रे और न्यूक्लियस बेसिस रे बाटर डीएनए मटेरियल बेसिस रे दी प्रकार आउसी गोटे आउसी प्रोकैरियोटिक गोटे आउसी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक रे कोन आउसी ना प्रोकैरियोटिक रे ट्रू न्यूक्लियस न थाए बा तार जो न्यूक्लियस रहिछि से न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर एनवेलप न थाए न्यूक्लियस भितरे न्यूक्लियोप्लाज्म न थाए कि न्यूक्लियोलस भी न थाए तो ताको ट्रू न्यूक्लियस बोली कहा जायनी ताको कोन कहा जाय ना एटा होछि गोटे अनडेभलप्ड न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोली ताको कहा जाय ताहा सहित हमर प्रोकैरियोटिक पाखरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किछि देखिया को मिले नाही माने प्रोकैरियोटिक टा पूरा प्रिमिटिव सेल हेताय ओके इथि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नाही कि ट्रू न्यूक्लियस भी अवेलेबल न थाए देन नेक्स्ट हमर यूकैरियोटिक सेल देखले यूकैरियोटिक सेल पाखरे ट्रू न्यूक्लियस देखा जाय एडवांस्ड न्यूक्लियस एटा होची एडवांस्ड टाइप सेल ट्रू न्यूक्लियस माने आ भितरे आरो न्यूक्लियर एनवेलप अछि ता भितरे न्यूक्लियोप्लाज्म रहिछि एंड न्यूक्लियोलस भी रहिछि ता सहित जो डीएनए अछि से डीएनए टा हिस्टोन प्रोटीन द्वारा बाइंड हेकी अरेंज हेकी क्रोमोसोम आकार रे से न्यूक्लियस भितरे ही रहिछि जोटा कि हमें देखुतिले प्रोकैरियोटिक पाखरे न्यूक्लियस डीएनए टा तारो पूरा सेलुलर साइटोप्लाज्म रे पूरा खेले हेकी रहितिला एंड हमर फ्लोटिंग अवस्था रे रहितिला गोटे जगह रे बाइंड हेकी नथिला तो जेहेतु हमर प्रोकैरियोटिक पाखरे न्यूक्लियस नाही जो तार जेनेटिक मटेरियल गुडा को तार साइटोप्लाज्म तार जो रहुची कोन जीन गुडा को जोटी रहितिला तो ताको हमें कोन कहउतिले ना न्यूक्लियोइड बोली कहउतिले एंड जदी हमर राइबोसोम कथा देखिबा प्रोकैरियोटिक पाखरे राइबोसोम होची 70s टाइप देन यूकैरियोटिक पाखरे तो न्यूक्लियस तो अछि न्यूक्लियस भितरे हमर डीएनए गुडा का अरेंज हेकी रहछन क्रोमोसोम आकार रे ओके दे बाइंड हेकी हिस्टोन प्रोटीन द्वारा तो आ भितरे जो राइबोसोम रहउची राइबोसोम टा होची 80s टाइप यूकैरियोटिक पाखरे देन हमें पढिले एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कोन कहउची ना कहउची जो सेल रहिची से सेल टा बा गोटे यूकैरियोटिक सेल सब बेले ओरिजिन कोदुर होईची ना गोटे प्रोकैरियोटिक सेल गोटे प्री एक्जिस्टिंग सेल तार के ना प्रोकैरियोटिक सेल लु तयार होईची एटा हम देखा जाए कोन ना माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कथा से जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ताको कहा जाए जे से गोटे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया गोटे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बा सिम्बायोंट रु तयारी हेची काहे कि ना तार ओन डीएनए रहिची माइटोकॉन्ड्रिया रो और क्लोरोप्लास्ट रो ओन डीएनए रहिची एंड से माने निजरो काम निजरो सेलुलर मेकानिज्म से निजे करिथांती इंडिपेंडेंट नेचर से देखैथांती तेनु से माने को गोटे इंडिविजुअल सेल बा गोटे प्रोकैरियोटिक सेल बोली निया जायची देन एठी कोन कह जायची ना गोटे सेल एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कोन कहूची गोटे सेल भितरे आ गोटे लार्जर सेल गोटे स्मॉलर सेल को एनगल्फ कर देछि बा ताको ता भितर को नै जायछि से को कह जाय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एठी कोन कह जायछि जेहेतु माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हमर डीएनए रहिछि तो एटा को गोटे सेल बोली कह जायछि जो यूकैरियोटिक सेल एबे जोटा यूकैरियोटिक सेल जहा को हमें कहूचे तो से यूकैरियोटिक सेल कोन करछि ना स्मॉलर सेल बा एटा को प्रोकैरियोटिक सेल गुडा को ता भितर को नै जायछि ताको कह जायछि कोन ना एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सेल विदिन ए सेल एंडो मीन्स भितरे इनसाइड सिम्बायोट मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअलिज्म गोटे ओके तो हम जदी एग्जांपल देखिबा तो हमर सिम्बायोटिक थ्योरी कोडी सिम्बायोट कोड सब देखा जाउछ जेमति कि हमर राइजोबियम प्लांट सेल प्लांट रूट रे देखा जाउची माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाउची प्रोटियोबैक्टर पाखरु आसुची क्लोरोप्लास्ट आसुची कोड सियानोबैक्टीरिया पाखरु ब्लू ग्रीन एल्गी जाको हम कहूचे देन हम देखिले डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल ओके तो एटा भल से पढ़ी नबो और नोट भी अवेलेबल अछि नोट टाको डाउनलोड कर परबो पीडीएफ वीडियो देखि कि सेठी पढ़ी नबो ओके तो जहार भी किसी डाउट रहइबो सेठी चैट बॉक्स रे पचारि परबो और ग्रुप रे भी जॉइन हेकी सेठी पचारि परबो और टेलीग्राम चैनल रे भी पचारि परबो थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच समस्त सांग मान को भी शेयर करंतु हमर जेमते कि समस्त पढ़ी परबे समस्त जानिबे तो गोटे इंटरेस्ट भी आसीबो अधिक पिला हले तो सेति में समस्त शेयर करंतु ओके डेली हमर क्लास सब जहार भी जहा डाउट रहबो पचारिबो देन टेस्ट अपलोड हेची टेस्ट भी समस्त अटेंड करो टेस्ट आ हमर असाइनमेंट भी अटेंड करो ओके नेक्स्ट क्लास रे पुणी देखाओ थैंक यू।